हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 मई 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल फैमिली डे के रूप में मनाया जाता है। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। मनरेगा योजना को लेकर आज हड़ताल होने जा रही है। 15 मई को नरेगा कार्यकर्ताओं ने देशव्यापी हड़ताल बुलाई है। केंद्र सरकार जो नरेगा को बंद करने जा रही है और इसकी जगह जी राम जी बिल योजना लागू करने जा रही है, तो इसी के विरोध में नरेगा कार्यकर्ता आज हड़ताल करेंगे। वहीं देश के युवा स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। आरआरबी रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। 11,127 पदों के लिए आवेदन आज से ही स्टार्ट होंगे। 14 जून लास्ट डेट रहेगी, तब तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और बड़ी खबर है, राजधानी दिल्ली में ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक हटा दी गई है। आज 15 मई से घर बैठे ही ऑनलाइन ई रिक्शा पंजीकरण के लिए दिल्ली में अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन इस बार कुछ नियम और शर्तें रखी गई है। अब एक व्यक्ति एक ही ई रिक्शा खरीद पाएगा। दरअसल कई लोग किराए पर रिक्शा देकर के एक व्यक्ति 5-5, 10-10 ई रिक्शा चला रहे थे, तो अब ये किराएदारी नहीं चलेगी। एक आदमी पर एक ही गाड़ी मिलेगी। राजधानी दिल्ली में ई रिक्शा की लगातार बढ़ती संख्या के चलते अब सरकार ने ये नई पॉलिसी लागू की है। तो दिल्ली में आज से ही नई शर्तों के साथ ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इसके अलावा ई रिक्शा संचालकों को 10 दिन की ट्रेनिंग भी लेनी होगी। राजधानी में ई रिक्शा माफिया पर सरकार ने स्ट्राइक लगाते हुए अब किराए पर ई रिक्शा चलाने का खेल खत्म कर दिया। ड्राइवर खुद ही मालिक होगा ई रिक्शा का। ऐसा चलिए अगली खबर है। उत्तर प्रदेश में भी पीएम मोदी की अपील के बाद आज से नया आदेश लागू होने जा रहा। 50 कर्मचारियों वाले दफ्तर में अब सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करना होगा। एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री तक रखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए और ये कुछ नए आदेश जारी किए, देख सकते हैं आप। और वहीं खबर है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज 15 मई से बीएमसी पानी की आपूर्ति में 10% कटौती करेगा। इस साल औसत से कम बरसात की आशंका है, तो इसीलिए पानी में कटौती का फैसला लिया है। बिहार वासियों के लिए भी गुड न्यूज है। आज से जमुई स्टेशन पर भी रुकेगी हावड़ा पटना वंदे भारत ट्रेन। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 15 से लेकर 20 मई तक अगले 5 दिन यूरोप और यूएई समेत 5 देशों की विदेश यात्रा का दौरा करेंगे। इस दरमियान पीएम मोदी यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली देशों की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई। वहीं उत्तर प्रदेश में अब आज से 7 दिन का मेगा बिजली शिविर शुरू होने जा रहा। इस दरमियान रोजाना सुनी जाएगी 5 तरह की समस्याएं। 15 से 22 मई तक ये मेगा बिजली शिविर लगेगा। आपकी भी बिजली बिल से नए कनेक्शन, गलत बिल, लोड बढ़ाने घटाने समेत बिजली से जुड़ी कोई भी शिकायत है, समस्याएं, तो आप इन शिविरों में अपनी समस्या का समाधान ले सकेंगे। ऐसा ये 5 मुख्य समस्याओं का समाधान होगा इन शिविर में। वहीं आज 15 मई को पश्चिम बंगाल में भी नई सरकार का पहला विधानसभा सत्र शुरू होगा। 207 विधायकों के प्रचंड बहुमत के साथ सदन में उतरेगी भाजपा। और मौसम विभाग की भी चेतावनी है। आज यूपी, दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में रेड अलर्ट है। झमाझम बारिश होगी। देश के 16 राज्यों में आंधी तूफान की चेतावनी है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ ईरान, अमेरिका, इजराइल जंग से जुड़ी बड़ी खबरें देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी चाइना के दौरे पर गए हुए हैं। यहाँ उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और जिनपिंग ने ट्रंप से कहा कि आप हमारे पार्टनर बने, प्रतिद्वंदी नहीं। ट्रेड वॉर में कोई नहीं जीतता है। तो इसके जवाब में ट्रंप भी बोले कि आपसे दोस्ती हमारे लिए सम्मान की बात है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों से लगता है कि अब अमेरिका चाइना के सामने झुकता हुआ नजर आ रहा है। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 2 घंटे तक बैठक चली और इस बैठक की शुरुआत में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि पूरी दुनिया इस बैठक पर नजर लगाए हुई है। तो कुल मिलाकर अमेरिका, चाइना दोनों के राष्ट्रपतियों के बीच पॉजिटिव वार्तालाप हुई है। किसी तरह की कंट्रोवर्सी देखने को नहीं मिली। चीन ने अमेरिकी बीफ आयात को दोबारा मंजूरी दी। ट्रंप और जिनपिंग में रिश्तों को लेकर स्थिर और रणनीतिक पर सहमति बनी। ट्रंप जिनपिंग की इस बैठक में ईरान युद्ध और यूक्रेन संकट पर भी चर्चा हुई। वहीं अमेरिका ईरान जंग को लेकर ट्रंप ने एक बार फिर से कहा कि ईरान के खिलाफ हर हाल में हम जंग जीतेंगे, चाहे तो ईरान हमारे साथ समझौता कर ले, वरना वो तबाह हो जाएंगे। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान देखने को मिला। और इस बीच देखिए अगली बड़ी खबर दोस्तों, भारत के लिए एक बुरी खबर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक और इंडियन जहाज पर मिसाइल हमला हुआ। इस घटना से नाराज भारत ने कहा कि ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। बताया जा रहा है कि ओमान के पास एक भारतीय शिप पर यह अटैक हुआ, जिससे विदेश मंत्रालय गुस्सा हो गया। चेतावनी देते हुए कहा कि तिरंगे वाले जहाज पर हमला करना मंजूर नहीं होगा। और इस हमले के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट में गुजरात का ये एक और जहाज डूब चुका है। ओमान तट के पास ही यह हादसा हुआ। हालांकि गनीमत रही कि इस जहाज पर मौजूद 14 क्रू मेंबर्स को कोस्ट गार्ड ने बचा लिया। लेकिन कहीं न कहीं ये भारत के लिए एक बड़ा झटका है ईरान जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट मुद्दे पर। वैसे अभी ईरानी विदेश मंत्री भी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। भारत में 14-15 मई को 2 दिन ये 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चल रहा है और इसमें दुनिया के कई देशों के विदेश मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। भारत के विदेश मंत्री डॉ
डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान, यूएई समेत ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों का स्वागत किया। 2 दिन तक चल रही इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। आज भी ये बैठक रहेगी, तो देखते हैं इसमें क्या क्या मुद्दों पर बातचीत होती है। लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि जो ईरानी विदेश मंत्री इस ब्रिक्स समिट के लिए भारत आए हुए हैं, उन्होंने यहाँ भारत में आकर बड़ा ऐलान किया। वो बोले कि होर्मुज का रास्ता सभी भारतीय जहाजों के लिए खुला रहेगा और अमेरिकी नाकाबंदी भी जल्द ही खत्म होगी। कहीं न कहीं ईरान ने भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए होर्मुज रूट पर भारत को स्पेशल ऑफर दिया। दुनिया के दूसरे देश मुंह ताकते रह गए, लेकिन भारत के साथ तगड़ा वादा किया है ईरान ने। जी हाँ दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अब ईरान ने भारत को अपना सच्चा दोस्त बताते हुए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में विशेष रियायत देने का ऐलान किया है। नई दिल्ली पहुंचे ईरान के उप विदेश मंत्री ने भी ये भारत के लिए अच्छी घोषणा की है। वहीं रूस ने भी भारत के लिए अच्छा दोस्ताना बयान देते हुए कहा कि भारत तेल की चिंता बिल्कुल ना करें, रूस से भारत को तेल मिलना जारी रहेगा ऐसा। और इस बीच देखिए अगली बड़ी खबर, दुनिया एक आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रही है। दुनिया भर के कई बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने, इकोनॉमिस्ट ने ये चेतावनी दी है कि दुनिया भर में ग्लोबल क्राइसिस आने वाला है। अगर यही युद्ध के हालात रहे तो पूरी दुनिया में मंदी छा जाएगी ऐसा। और कहीं न कहीं भारत पर भी इसका असर हमें देखने को मिल रहा है। सोना चांदी से लेकर दूध, सीएनजी, एलपीजी गैस सब कुछ महंगा हो चुका है। अब चीनी निर्यात पर भी केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया है। तो सवाल यह कि क्या हमारे देश में भी हालात बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि मौजूदा हालातों को देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। देखिए पेट्रोल डीजल भी महंगा होना शुरू हो चुका है हमारे देश में। बिहार और झारखंड में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी एक दिन पहले ही बिहार के गया और पटना में पेट्रोल 31 से 33 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। वहीं झारखंड के जमशेदपुर में भी 51 पैसों तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि उत्तर प्रदेश के नोएडा में पेट्रोल के दाम में 14 पैसों की गिरावट आई है, जो कि वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है। बाकी फिलहाल देश के कुछ अलग अलग शहरों में पेट्रोल की दरें क्या चल रही है इस टेबल में देख सकते हैं आप। लेटेस्ट रेट अभी तो थोड़ा बहुत कुछ पैसों का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन मौजूदा हालात अगर बने रहे तो जल्द ही पेट्रोल डीजल और महंगा हो सकता है। क्योंकि अभी एक दिन पहले भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर ने भी कहा है कि पेट्रोल डीजल महंगा होगा। अगर कच्चा तेल महंगा रहा तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि युद्ध के हालातों की वजह से रोजाना क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं। इस वजह से दिनों दिन कच्चा तेल महंगा हो रहा, तो फिर पेट्रोल डीजल भी महंगा होगा, जाहिर सी बात है। कुछ रिपोर्ट्स में तो बताया जा रहा है कि आम आदमी को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगने वाला है। एलपीजी गैस सिलेंडर भी महंगे होंगे, पेट्रोल डीजल भी महंगा होगा। अभी एक दिन पहले तो आपको पता होगा आम आदमी को दूध में भी महंगाई का बड़ा झटका लगा। 2 रुपए प्रति लीटर दूध महंगा हो चुका है। अमूल डेयरी, मदर डेयरी समेत कई सारी देश के अलग अलग राज्यों की डेयरी ने भी दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं। और दूध के बाद तो अब देखिए सीएनजी भी महंगी हो चुकी है। मुंबई में 2 रुपए प्रति किलो तक सीएनजी के रेट बढ़ चुके हैं। अब 1 किलो गैस जो है वो 84 रुपए प्रति किलोग्राम तक मिलेगी। तो ये मुंबई में सीएनजी महंगी होने की वजह से ऑटो का किराया वगैरह भी बढ़ सकता है, ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है। तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी समेत कई चीजों के दाम बढ़ने की वजह से दोस्तों पिछले महीने अप्रैल में भी थोक मुद्रास्फीति 8% के पार पहुंच चुकी है। यानी ये रिपोर्ट बताती है कि पश्चिम एशिया संकट का असर हमारे देश में भी साफ साफ दिख रहा। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से भारत पर दबाव पड़ा। अप्रैल में 8.3% पर पहुंची थोक महंगाई दर। होलसेल इन्फ्लेशन रेट महंगी हो चुकी है। पिछले 1 महीने में दुगुनी बढ़ गई है ये महंगाई दर। रोजाना के जरूरत के सामान, गैस, बिजली के दाम भी बढ़े हैं। तो ईरान जंग का यह असर दिख रहा है। इससे पहले रिटेल महंगाई दर के आंकड़े भी मैंने आपको बताए थे, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। और इस बीच देखिए अगली बड़ी खबर, अब केंद्र सरकार ने शुगर यानी शक्कर पर भी एक बड़ा फैसला लिया। जो चाय, मिठाइयां वगैरह बनाने के लिए काम आती हैं, तो वो शुगर पर एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है सरकार ने। 30 सितंबर तक इसके निर्यात पर रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि घरेलू सप्लाई और कीमतों को काबू में रखने के लिए फैसला लिया गया है। इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में दोस्तों, देखिए आप अगला अपडेट। अब बसों में नहीं होगा मौत का सफर, भारत में लागू होंगे यूरोप और अमेरिका जैसे बस सेफ्टी स्टैंडर्ड। आए दिन आपको पता होगा बसों में आग लगने की, बस अग्निकांड की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। अभी एक दिन पहले की यह घटना देखिए, गुजरात के सुरेंद्रनगर में बस में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग झुलस गए। तो इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार ने नया नियम लागू करने का फैसला किया है। अब सभी नई बसों में इमरजेंसी एग्जिट फायर सेफ्टी सिस्टम अनिवार्य होगा। भारत में यूरोप, अमेरिका जैसे बस सेफ्टी स्टैंडर्ड लागू होंगे। नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई और जेल की सजा भी होगी। यानी आपका बस का सफर अब सेफ, सुरक्षित, सुहाना होगा। इसके अलावा सड़क हादसों पर भी लगाम लगाने के लिए अभी आपको पता होगा एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हमारे देश में क्योंकि लेन ड्राइविंग का सिस्टम नहीं है, तो ये सड़क हादसों के पीछे, रोड एक्सीडेंट के पीछे बड़ी वजह है। तो सभी राज्यों और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गाड़ियों में ट्रैकिंग डिवाइस लगवाएं। राइट, चलिए अगली खबर देखिए। रेलवे में वीडियोग्राफी और बायोमेट्रिक के बिना अब नहीं मिलेगी स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी। देश के सभी जोन में भारतीय रेलवे की तरफ से ये नए नियम लागू कर दिए गए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। विधानसभा चुनाव
चुनाव होने के बाद अब दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी SIR के नए अभियान का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग की तरफ से तारीखें भी घोषित कर दी गई हैं। SIR के तीसरे चरण की घोषणा हो चुकी है, क्योंकि आपको पता होगा विधानसभा चुनाव से पहले SIR अभियान के 2 फेज पहले से पूरे हो चुके हैं और अब तीसरा फेज घोषित किया गया, जिसमें हरियाणा, उत्तराखंड समेत 19 राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इस तीसरे चरण में लगभग 37 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन होगा। अब सिर्फ हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह इन राज्यों का शेड्यूल आना बाकी है। तो फिलहाल इस तीसरे चरण में देश के किन-किन 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR अभियान की घोषणा हुई है, ये डेटा आप देख सकते हैं टेबल में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये नोटिस भी जारी कर दिया गया है और चुनाव आयोग का कहना है कि ये SIR का नया कार्यक्रम इसी महीने मई में शुरू हो जाएगा, जो दिसंबर 2026 तक चलेगा। चलिए अगली खबर देखिए। पश्चिम बंगाल में भी SIR को लेकर मंत्री बोली कि SIR में नाम कटने वालों को नहीं मिलेगा कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ। वैसे बंगाल की राजनीति में भी कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। देखिए आप, एक तो शुभेंदु अधिकारी ने अवैध निर्माण पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में भी ऑपरेशन बुलडोजर शुरू हुआ। इसके अलावा बंगाल में गायें काटने पर रोक रहेगी। सार्वजनिक बूचड़ खाने भी बंद किए जाएंगे। बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु सरकार ने 75 साल पुराना कानून वापस लागू कर दिया पश्चिम बंगाल में। अब जानवर काटने से पहले डॉक्टर फिटनेस सर्टिफिकेट देगा, उसके बाद ही उस जानवर की मीट के लिए कटाई हो पाएगी। अच्छा, एक और बड़ा फैसला देखिए। पश्चिम बंगाल के स्कूलों में वंदे मातरम गाना भी अनिवार्य होगा। सुबह की प्रार्थना सभा में गाना होगा राष्ट्रीय गीत। बंगाल के सभी स्कूलों में नए मुख्यमंत्री शुभेंदु की तरफ से यह भी सख्त आदेश जारी कर दिया है और इसको लेकर गाइडलाइंस में कहा गया है कि स्कूलों को राष्ट्रगीत गान करवाने की वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखने का भी निर्देश दिया है, ताकि पता चल सके कि स्कूल इस नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं। ऐसा इसके अलावा बूचड़खानों को लेकर शुभेंदु ने सख्त आदेश जारी किया। सार्वजनिक रूप से पशुवध पर भी रोक लगा दी है। वहीं देखिए, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वकील की ड्रेस पहनकर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची। चुनाव बाद जो बंगाल में हिंसा से जुड़े मुद्दे देखने को मिले, तो इस मामले में वो दलीलें पेश करने के लिए हाईकोर्ट गई। लेकिन जब वो काला कोट पहनकर हाईकोर्ट पहुंची तो उनके साथ कुछ कंट्रोवर्सी भी हो गई। जब वो कोर्ट से बाहर निकली तो बुआ चोर, भतीजा चोर के नारे लगाने लगे लोग बाग। बंगाल की सीएम ने कहा कि बंगाल कोई बुलडोजर स्टेट नहीं है। तो उनके इस बयान के बाद उनका कहना कि उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई। ममता बनर्जी के खिलाफ चोर चोर के नारे भी लगे। तो ये बंगाल में फिलहाल राजनीतिक माहौल चल रहा। और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह बड़ा दावा किया कि वैश्विक कोरोना मौतों का आंकड़ा आधिकारिक संख्या से 3 गुना तक ज्यादा था। WHO ने कोरोना काल के दौरान हुई मौतों को लेकर अभी ये नई लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया कि अलग अलग देशों की सरकारों ने अपने यहाँ हुई कोरोना की मौतों का सही आंकड़ा नहीं बताया ऐसा। और वहीं देखिए बड़ी खबर, भारत को चेकमेट करने की चाल चला बांग्लादेश। दरअसल बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि हमें भारत से बात करने की कोई जरूरत नहीं है और बांग्लादेश ने गंगा पर अपना प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया है। जी हाँ, बांग्लादेश सरकार ने पद्मा नदी पर एक बड़ी बांध निर्माण परियोजना को मंजूरी दे दी है। बांग्लादेश का कहना है कि इससे भारत के फरक्का बांध के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। 2033 तक बांग्लादेश का ये प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है और इसी प्रोजेक्ट को लेकर बांग्लादेश सरकार का कहना है कि हमें भारत से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि बांग्लादेश के इस फैसले का भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है ऐसा। और चलिए दोस्तों, अगली बड़ी एक दुख भरी शर्मनाक घटना देखिए। दिल्ली में एक बार फिर से निर्भया कांड जैसा अपराध देखने को मिला है। चलती बस में एक महिला के साथ गैंगरेप किया। ड्राइवर और कंडक्टर मानो हैवान बन गए। बताया जा रहा है कि समय पूछने के बहाने महिला को चलती बस में जबरदस्ती खींच कर ले गए। 2 घंटे तक उसके साथ इस तरह का घिनौना काम किया। इस घटना से पूरा देश एक बार फिर से मानो दहल गया। दिल्ली में फिर से निर्भया जैसा कांड याद आ गया। चलती बस में महिला से 7 किलोमीटर तक दरिंदगी की, फिर रात 2 बजे सड़क पर फेंक कर भाग गए दरिंदे। राजधानी दिल्ली में अभी एक दिन पहले की रात में ही एक खौफनाक घटना सामने आई है और दिल्ली में इस एक और निर्भया कांड पर अब दिल्ली की पूर्व अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि कहां है आखिर दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर। और ये बस दिल्ली की नहीं थी, बल्कि बिहार की बस में दिल्ली में ये महिला से गैंगरेप हुआ। जब महिला ने टाइम पूछा तो चलती बस में खींच लिया। हालांकि इस मामले में ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो इस तरह की घटनाएं आज भी हमारे देश को शर्मसार करती हैं। ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, फांसी पर लटकाना चाहिए इनको। तो सही है कि नहीं है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। फिलहाल देखिए अगली खबर। उत्तराखंड में यूसीसी के तहत हलाला का पहला केस दर्ज हुआ। पति समेत 8 लोगों पर FIR दर्ज हुई। और खबर है दोस्तों, भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत आंध्र प्रदेश को केंद्र सरकार से 2432 करोड़ रुपए की मदद मिली। और एक रिपोर्ट आ रही कि गुजरात राज्य में नारियल उत्पादन भी 20% तक बढ़ा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव को उनके ससुर ने मुखाग्नि दी। सपा प्रमुख ने चिता पर लकड़ी रखी, प्रणाम किया। इस दरमियान उनकी दोनों बेटियां भी मौजूद रही। ये भावुक करने वाली अंतिम संस्कार की तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रतीक आखिरकार पंचतत्व में विलीन हुई है। उनकी मौत पर एक जांच रिपोर्ट सामने आ रही कि प्रतीक को 13 दिन में 2 बार हार्ट अटैक आया। सगा बेटा नहीं होने पर भी मुलायम यादव ने अखिलेश यादव के बराबर उनको रखा। उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे ही किस्से मैंने आपको पहले भी बताए थे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। महाराष्ट्र के पुणे के एक अस्पताल के अंदर बम मिला। 7 घंटे का टाइमर लगा रखा था इस बम पर। बम स्क्वाड ने बाहर लाकर इसको डिफ्यूज किया। ATS अब इस मामले की जांच कर रही है। अगर पता नहीं चलता तो एक बड़ा धमाका हो सकता था, कई लोगों की जानें जा सकती थी। और हाल ही में कुछ महीनों पहले जो हमारे दिल्ली में भी धमाके हुए थे, उस
मामले पर भी एक खुलासा सामने आ रहा। दिल्ली कार बम धमाके में एनआईए ने नया खुलासा किया और कहा कि और भी खतरनाक मंसूबे थे आतंकियों के। इस साजिश को उन्होंने ऑपरेशन हेवनली हिंद कोड नेम दिया था। तो अभी इस मुद्दे पर दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में 7500 पेज की नई चार्जशीट पेश की गई है। 10 आरोपियों पर आतंकी नेटवर्क चलाने का भी आरोप है। 8 आतंकियों में से 5 तो डॉक्टर हैं, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टरों के मामले सामने आए थे। तो इस पर ये एनआईए ने नई खुलासे किए हैं। चलिए टेक न्यूज से खबर आ रही दोस्तों, अब इनकॉग्निटो मोड में एआई चैट्स आपकी सीक्रेट रहेगी व्हाट्सएप यूजर्स के लिए। जो इनबिल्ट मेटा एआई मिलता है उसमें नया प्राइवेसी फीचर पेश किया है मेटा कंपनी ने। वहीं नीट पेपर लीक मामले पर बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा मंत्री को अहमदाबाद में काले झंडे दिखाए। राजस्थान पुलिस बोली कि गैस पेपर 1000 छात्रों तक पहुंचा था। अब तक इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो नीट पेपर लीक मामले का देश भर में अभी भी विरोध जारी है। इस बीच गुजरात अहमदाबाद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को काले झंडे दिखाए उनका काफिला भी रोकने की कोशिश की। और इस बीच अच्छी खबर यह है कि अब नीट यूजी को फुल प्रूफ बनाने के लिए परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव की पहल तेज हुई। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय दोनों ने मिलकर इस मुद्दे पर फिर से चर्चा भी शुरू कर दी है। चलिए चारधाम यात्रा पर एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, देखिए आप। इस साल चारधाम यात्रा में पिछले 25 दिनों में 40 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में 22 श्रद्धालुओं की जान गई, बद्रीनाथ में 7 और गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भी मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा है। खराब मौसम और ऊंचे पहाड़ी इलाकों की वजह से कई श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य खराब हो जाता है और इस वजह से भी जाने चली जाती है। वहीं खबर है बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर। श्याम मानव बोले कि वो चुनौती छोड़कर फिर से भाग गए। उन्होंने कहा कि चमत्कार में फेल हुए तो बाबागिरी का धंधा बंद हो जाएगा। तो वहीं शास्त्री जी ने जवाब दिया कि दरबार में आओ, वो इस बात पर अड़े रहे। हाल ही में आपको बताऊंगा नागपुर में जो बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दरबार लगाया था, उस दरमियान अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जो मुख्य हेड हैं श्याम मानव, उन्होंने बागेश्वर धाम को चुनौती दी। 80 लाख का इनाम देने की भी घोषणा की, लेकिन उसके बावजूद उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं किया है। तो ये बयानबाजी अभी चल रही है। और वहीं खबर देखिए, किसान मोर्चा के नए अध्यक्ष ने वाहन रैली निकाली, तो अब उनकी नियुक्ति भी रद्द कर दी है। 18 दिन पहले ही उन्हें भाजपा नेता बनाया गया, लेकिन अब उनका पद भी छीन लिया गया। क्योंकि जहां केंद्र सरकार ने तो पेट्रोल बचाओ अपील निकाल रखी है, लेकिन उसके बाद ये जब गाड़ियों के काफिले के साथ रैली निकाल रहे हैं, तो देश में ये पहली कार्रवाई देखने को मिली। भिंड के भाजपा नेता संजय सिंह यादव को 100 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों के साथ काफिला निकालना भारी पड़ गया, उनका पद भी छीन लिया गया। क्योंकि पेट्रोल बचाने के लिए कई अलग अलग राज्य सरकारें भी नई पहल कर रही है। देखिए आप, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी बाइक से विधानसभा भवन पहुंचे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इलेक्ट्रिक कार से निकली। मोदी ने जो पेट्रोल डीजल बचाने की अपील की है, इसको लेकर कई राज्य सरकारों ने इस पर अमल किया। मैंने आपको कल ही अलग अलग राज्यों के फैसले बताए थे। मध्य प्रदेश में भी वीआईपी काफिलों पर ब्रेक लगेगा। मुख्यमंत्री खुद भी अपनी काफिले में गाड़ियां घटाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मंत्रियों का काफिला घटाया है, वगैरह वगैरह। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आंधी तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में 104 लोगों की मौतें हो गई। एक जगह तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आई आंधी में एक युवक भी हवा में उड़ गया। हालांकि राजस्थान में गर्मी का रेड अलर्ट जारी हुआ। मध्य प्रदेश में भी हीट वेव की चेतावनी है, लेकिन कई राज्यों में आंधी तूफान, भारी बारिश, ओलावृष्टि ने कहर बरपाया हुआ है। तो देश में 2 तरह के मौसम देखने को मिल रहे हैं अभी। सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश की यह घटना। यूपी में आंधी तूफान में टिन शेड के साथ 50 फीट ऊंचा उड़ गया एक युवक भी और 100 फीट दूर जाकर खेत में गिरा। उत्तर प्रदेश में 2000 से ज्यादा गांवों की बिजली गुल हो गई, क्योंकि कई जगहों पर बिजली के खंभे, पेड़ पौधे टूटकर गिर गए हैं तूफानी घटनाओं में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये देखिए प्रयागराज में तो इतने बड़े बड़े ओले भी गिरे हैं। और ये शख्स के जो हवा में उड़ने की घटना ये यूपी बरेली में देखने को मिली। अच्छा, अब बिहार राज्य की मौसमी स्थितियां देखिए आप। औरंगाबाद में तेज आंधी और पेड़ गिरने से एक महिला की मौत हो गई। आज भी बिहार के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट है। अब तक सामान्य से 170% ज्यादा बारिश देखने को मिली बिहार में। वैसे राजस्थान में आज भी गर्मी का रेड अलर्ट है। जैसलमेर देश में सबसे गर्म इलाका चल रहा है। राजस्थान के 13 जिलों में लू की चेतावनी, पारा 45 डिग्री के ऊपर चल रहा है। और श्रीगंगानगर में तो ये रेतीला तूफान भी देखने को मिला है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं देखिए आधा मध्य प्रदेश भी हीट वेव की चपेट में चल रहा है। इंदौर, उज्जैन में आज तेज लू का ऑरेंज अलर्ट। भोपाल, जबलपुर में भी फिर असर दिखेगा आज से। तो पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बारिश की संभावना है। बागेश्वर में ओले गिरे, मैदानी इलाकों में शुष्क रहेगा मौसम। और हिमाचल प्रदेश में भी आज कुछ एक भागों में बूंदाबांदी के आसार रहेंगे। फिर 17 तारीख के बाद हिमाचल में मौसम साफ होगा। हरियाणा के भी 5 जिलों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर चल रहा। बहादुरगढ़ में ओले गिरे, यमुनानगर में आंधी भी चली। 17 मई के बाद हरियाणा में भी लू चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ। पंजाब के भी 7 जिलों में आंधी तूफान बारिश का अलर्ट है। फिर 17 तारीख के बाद यहाँ भी मौसम गर्म होगा, लू चलेगी। बाकी और भी दोस्तों अगले 2 दिन, आज 15 मई और कल 16 मई को देश भर के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या रह सकता है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपके यहाँ अभी मौसम का हाल क्या चल रहा है। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ
कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 790 अंक चढ़कर 75,399 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 277 अंक की बढ़ोतरी रही है। वहीं सोना चांदी के भाव पर खबर है। सोना 382 रुपए मामूली बढ़कर 1,61,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। चांदी मामूली 370 रुपए सस्ती हुई है और अभी 1 किलो चांदी का भाव 2,87,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर है, रिलायंस जियो आईपीओ से ठीक पहले मुकेश अंबानी ने मास्टर स्ट्रोक खेला। बेटे आकाश अंबानी को सौंपा जियो का सिंहासन। 5 साल के लिए उन्हें एमडी बना दिया है। आकाश अंबानी अब जियो प्लेटफॉर्म्स के मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके हैं। तो आईपीओ लाने से पहले मुकेश अंबानी ने यह बड़ा फेरबदल किया है। वहीं एक रिपोर्ट आ रही है, पिछले महीने अप्रैल में यात्री वाहनों की बिक्री बढ़कर 4.37 लाख के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। वैसे जल्द ही गाड़ियां वगैरह भी महंगी हो सकती है हमारे देश में, क्योंकि प्लेटिनम पर आयात शुल्क दुगुना कर दिया गया। इस वजह से डीजल और हाइब्रिड कारों के दाम 18,000 रुपए तक बढ़ सकते हैं। ये भी रिपोर्ट सामने आ रही। और कुछ कंपनियों के नतीजे देखिए आप। एयरटेल का चौथी तिमाही में मुनाफा 39% बढ़ा। LIC हाउसिंग फाइनेंस का भी चौथी तिमाही में मुनाफा 9% तक बढ़ा। वहीं खबर है, बैंक अधिकारियों के संगठन ने सरकार से एक बार फिर से सप्ताह में 5 दिन काम करने की प्रणाली लागू करने की मांग की है। 5 वर्किंग डे सिस्टम को लेकर नौकरियां जाने पर बड़ी खबर देखिए, ले ऑफ पर अपडेट आ रहा। लिंक्डइन में भी नौकरियों पर फिर से खतरा मंडराया। 5% स्टाफ की छुट्टी करेगी कंपनी। हाल ही में आपको पता होगा, मेटा वगैरह ने भी 8-10 हजार से लेकर 16,000 तक कर्मचारियों को बाहर निकाला है। AI की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरियां जा रही है। वहीं खबर है, अमेरिका के फेडरल रिजर्व को भी मिला नया बॉस। सीनेट ने केविन वोट्स के नाम पर लगाई अंतिम मुहर। और भारतीय रुपये में एक बार फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिली। 95.85 रुपए प्रति डॉलर के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर ऑल टाइम लो पर पहुंच गया भारतीय रुपया। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ पॉलिटिक्स की खबरें देखिए आप। वीडी सतीशन बनेंगे केरल के नए मुख्यमंत्री। कांग्रेस ने 10 दिन बाद नाम पर मुहर लगाई। आखिरकार आपने देखा होगा, विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सभी राज्यों में मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन केरल में अब जाकर नाम का अनाउंस किया कांग्रेस ने। वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए सीएम। उन्होंने कहा कि ये कोई निजी उपलब्धि नहीं, दैवीय कृपा है। वहीं भाजपा ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी पिछले 22 साल में 54 बार विदेश गए। फंडिंग किसने की? कांग्रेस ने पीएम के 76 देशों के 96 दौरों की लिस्ट भी जारी की जवाब में। और तमिलनाडु की राजनीति में भी बड़ी फूट देखने को मिल रही है। AIADMK में पलानीस्वामी और षणमुगम गुट में बटी पार्टी। मुख्यमंत्री विजय को सपोर्ट देने वालों को हटाया गया। हिंसा रोकने के लिए चेन्नई ऑफिस के बाहर पुलिस भी तैनात की गई। चलिए पॉलिटिक्स के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट हो गया। 3 लोगों की मौत हो गई, 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश के देवास जिले के टोंक कला इलाके की यह घटना है। वहीं गुजरात में सुरेंद्रनगर में टैंकर से टक्कर के बाद बस में आग लगी। 4 यात्रियों की मौत हो गई, 10 लोग घायल हो गए। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। पाकिस्तान में भी बलूची हमले में पाकिस्तानी सेना के मेजर समेत 5 जवान मारे गए। जवाबी कार्रवाई में 7 विद्रोहियों की भी मौत हो गई। और हंता वायरस के बाद अब नोरो वायरस की एंट्री हुई। फ्रांस में क्रूज शिप पर पेट संक्रमण का खतरा बढ़ा। तो ये घटना सामने आने के बाद अब जहाज पर ही रोके गए हैं 1700 यात्रियों को। दक्षिण पश्चिम फ्रांस में यह नोरो वायरस का संक्रमण देखने को मिल रहा है। वहीं खबर है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने नया सुपर स्पेस सूट पेश किया। इस स्पेस सूट के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उछलने की जरूरत नहीं होगी। 8 घंटे का टॉयलेट बैकअप होगा इसमें। चंद्र मिशन के लिए 2031 तक ये नया सूट फाइनल बनकर तैयार हो जाएगा। और बड़ी खबर आ रही, अमेरिका में 10,000 छात्र जांच के घेरे में आए। सेल कंपनियों और फर्जी नौकरी से वीजा पाने का खेल देखने को मिला। अब कई भारतीय छात्र भी रडार पर हैं। वहीं बांग्लादेश में खसरे की बीमारी का कहर देखने को मिला। मृतकों की संख्या बढ़कर 432 हुई। 60,000 से ज्यादा मामले सामने आए। और खबर देखिए, भारत ऑस्ट्रेलिया की वायुसेनाओं के बीच बैठक हुई। एरोस्पेस सहयोग पर चर्चा हुई। MQ-28 गोस्ट बेट लड़ाकू विमान भी दिखा इस बैठक में। और वहीं खबर देखिए, धुरंधर के बाद अब लियारी पर आई एक और फिल्म। पाकिस्तानी फिल्म मेरा लियारी के फैसलाबाद में सिर्फ 22 टिकट बिके हैं, कई 100 भी कैंसिल हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक किताब लिखी जिसका नाम है अपनापन। 26 मई को दिल्ली में इस किताब का विमोचन किया जाएगा। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि मजदूरों के बिना सुस्त पड़ा दक्षिण भारत का उद्योग। फ्री फ्लाइट टिकट बसें दी जा रही, फिर भी बंगाल और असम से लौट नहीं रहे हैं लेबर। दुनिया में चल रहे जंगी हालातों के बीच हमारे भारत में भी लेबर को लेकर ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और भाषा के अस्तित्व पर एक चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों। दुनिया में 44% भाषाओं का अस्तित्व खतरे में है। भाषाओं की खामोशी से बौद्धिक विरासत ही नहीं बल्कि जिंदगियां भी खतरे में पड़ रही है। मतलब दुनिया में कई तरह की ऐसी भाषाएं हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं। एक ब्रिटिश लेखिका ने अपनी किताब हाउ टू किल अ लैंग्वेज में लिखा कि 1800 के दशक में ब्लैक सी क्षेत्र में उब्यक बोलने वाले हजारों लोग थे, लेकिन रूसी आक्रमण व निर्वासन ने इस समुदाय को बिखेर दिया और 1992 के आखिरी वक्त में ये भाषा हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसी तरह से डेटा देखे जाए तो 1950 से लेकर अब तक 244 भाषाएं दुनिया में विलुप्त हो चुकी हैं। और यह कहीं ना कहीं दुनिया भर की संस्कृति कल्चर के लिए एक बड़ा खतरा है। चलिए अगली खबर
देखिए एक रिपोर्ट आ रही कि खिलाड़ियों का पैसा अफसरों की खेल सुविधाओं पर खर्च किया जा रहा। स्विमिंग पूल और टेनिस कोर्ट बनाए गए उन पैसों से ओलंपिक मेडलिस्ट तैयार करने के लिए बना था NSDF। जी हां, राजधानी दिल्ली में ये खिलाड़ियों के पैसों का बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा सामने आ रहा। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। वहीं खेल जगत से एक और खबर है, महिला T20 वर्ल्ड कप का वार्म अप शेड्यूल जारी हुआ। कार्डिफ में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज से भिड़ेगी टीम इंडिया। 6 जून से शुरू होंगे अभ्यास मैच। और खबर है, कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब, जनेऊ, इस तरह की धार्मिक चीजें पहनने की अनुमति दी गई है। अभी एक दिन पहले कर्नाटक सरकार ने जो फैसला सुनाया, इसके बाद अब चर्चा काफी गंभीर होने लगी है, क्योंकि कुछ समय पहले भाजपा ने इस तरह की धार्मिक चीजें पहनने पर स्कूलों कॉलेजों में बैन लगाया था। तो ये प्रतिबंध का निर्देश कर्नाटक सरकार ने वापस ले लिया। तो इस फैसले पर अब बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस धार्मिक विभाजन को बढ़ावा दे रही है कर्नाटक में। कर्नाटक के स्कूलों में अब हिजाब बैन नहीं रहेगा। 2022 में रोक लगी थी, लेकिन इस बैन के आदेश को वापस ले लिया मौजूदा सरकार ने। हालांकि हिजाब के अलावा इस नए आदेश में कलावा, रुद्राक्ष, जनेऊ, इस तरह की चीजें पहनने की भी अनुमति दी गई है। नए आदेश के 4 पॉइंट्स आप देख सकते हैं कर्नाटक सरकार के। वहीं कारोबार जगत से एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI इस साल दे सकता है अपना सबसे बड़ा डिविडेंड भी। और युद्ध के हालातों की वजह से अमेरिका में भी थोक महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। महंगाई काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। चलिए खबर है, महाराष्ट्र में भी फिजूल खर्ची पर लगाम लगेगी। बाबुओं के विदेशी दौरों पर भी रोक लगाई गई। रैलियों को भी मंजूरी नहीं मिलेगी। पेट्रोल बचाने के अभियान के तहत महाराष्ट्र सरकार ने आदेश जारी किया है। और असम सरकार में विभागों का हुआ बंटवारा। 4 मंत्रियों को मिली अहम जिम्मेदारी। 26 मई के बाद होगा कैबिनेट विस्तार। वहीं इधर तमिलनाडु की राजनीति में भी सत्ता संभालते ही विजय ने 16 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया। 2% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। तमिलनाडु में अब DA 58% से बढ़कर 60% हो गया और ये बढ़ा हुआ DA 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा। केंद्र सरकार के फैसले के बाद आखिरकार तमिलनाडु सरकार ने भी ये फैसला लिया है। और वहीं पश्चिम बंगाल में भी शुभेंदु सरकार ने स्कूल सेवा आयोग के विकेंद्रीकरण का निर्णय लिया। भर्ती में पारदर्शिता और अनियमितताएं रोकने के चलते ये फैसला लिया गया है। और महाराष्ट्र में देखिए एक नया आदेश जारी हुआ। दुकानों पर मराठी साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। पालन नहीं किया तो शिवसेना स्टाइल में कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से एक बार फिर से ये चेतावनी दी गई है मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए। और देखिए हिंसा के माहौल के बीच मणिपुर राज्य में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा एक्शन लिया। प्रतिबंधित संगठनों के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। और कर्नाटक में एक बड़ी घटना देखने को मिली। बिहार के मासूम बच्चों पर जुल्म की। देखिए आप, एक मदरसा संचालक ने 24 बच्चों को बंधक बनाया। इनसे मजदूरी कराई जा रही थी। वहीं तेल संकट के बीच दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने भी कुछ बड़े फैसले लिए। अब राजधानी दिल्ली में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम सिस्टम लागू होगा। 50% मीटिंग ऑनलाइन होगी। मंत्री और MLA भी मेट्रो और बस ट्रेनों से चलेंगे। पीएम मोदी की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने भी ये बड़े फैसले लिए हैं। अच्छा, बिहार के कुछ और अपडेट देखिए आप। बिहार में 50 से कम मेरिट वाले नहीं बन पाएंगे टीचर। मॉडल स्कूलों में नियुक्ति के लिए बिहार सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अलावा बिहार के जहानाबाद में 5 नई सड़कों को मंजूरी मिली। और बिहार के युवाओं को भी विदेशों में रोजगार दिलाने की तैयारी कर रही सरकार। सुरक्षित प्रवासन पर जोर दिया जाएगा। बिहार दरभंगा में 1600 एकड़ में बनेगी ग्रीन फील्ड टाउनशिप योजना। दिशा बैठक में कई विकास परियोजनाओं पर भी मंथन हुआ। और बिहार के पेंशन भोगियों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। 30 मई तक फ्री में होगा ये जरूरी काम। वैसे बिहार सरकार का कहना है कि 91 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों ने जीवन प्रमाण पत्र का प्रमाणीकरण करवा लिया। बाकी बच्चे पेंशन धारक भी 30 मई तक पंचायत शिविरों में जाकर मुफ्त में करवा सकते हैं, वरना 30 तारीख के बाद फिर आपको पेंशन मिलने में दिक्कत आ सकती है। तो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करवाना है। वहीं बिहार राजस्व विभाग में होगी बंपर भर्ती। AI से होगी सरकारी जमीन की पहचान। बिहार के राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल की तरफ से ये कई बदलावों का ऐलान किया गया। और वहीं देखिए बिहार पुलिस को भी अपग्रेड किया जाएगा। 8 जिलों में बनेंगे हाईटेक थाना भवन। कानून व्यवस्था मजबूत करने पर 66 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और बड़ी खबर देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि भारत अब चुपचाप सहने वाला देश नहीं रहा। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर सख्त चेतावनी दी, हिदायत दी। राजस्थान दौरे के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने अब अगर आंख उठाई तो वह होगा जो अब तक नहीं हुआ। वहीं देखिए जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने बड़ा बयान जारी किया। कहा कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान को जन समर्थन मिला। अब तक 730 से ज्यादा तस्करों को गिरफ्तार किया गया इस अभियान के तहत। और खबर देखिए, झारखंड में अब अनाधिकृत मकानों को नियमित कराने का मौका है। ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया सरकार ने। 2 महीने में आवेदन कर पाएंगे झारखंड वासी। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली। 358 किलो हेरोइन केस वाला मोस्ट वांटेड अजरबैजान से गिरफ्तार हुआ। और हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने मांगी 400 बसें। HRTC अधिकारियों ने कहा कि पहले अग्रिम भुगतान करें। एक बड़ी साइबर ठगी की घटना देखिए दोस्तों। विदेश में नौकरी और वीजा दिलाने के नाम पर 9.25 लाख रुपए की ठगी की गई। दिल्ली पुलिस ने मुंबई से मास्टरमाइंड को दबोचा। वहीं खबर है, हरियाणा में अब बिना लिखित अनुमति के बिजली लाइनों को नहीं छुएंगे कर्मचारी। सुरक्षा नियमों में बड़े बदलाव किए हैं दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। वहीं देखिए झारखंड में मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। एक साथ मिलेगी अप्रैल और मई दोनों महीने की किस्त। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। लाभुकों को
जल्द ही मिलेंगे अप्रैल मई के एक साथ 5-5 हजार रुपए, जो 2,500 हर महीने देने का वादा किए हुए हैं झारखंड सरकार। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही, बिहार में हजारों शिक्षकों की रुक सकती है सैलरी। FRS रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 16 मई ही है। लगभग अब तक 5,000 से भी ज्यादा शिक्षकों ने ये पंजीकरण नहीं करवाया, तो उनकी सैलरी तनख्वाह रुक सकती है। बेतिया जिले से अपडेट है, बाकी अन्य जिलों में भी टीचर्स के लिए ये अलर्ट है। और अमरनाथ यात्रा पर खबर देखिए, प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की, श्रद्धालुओं की सुरक्षा ही हमारे लिए सर्वोपरि है। नुनवान से पवित्र गुफा तक 4 विशेष टीमें करेगी यात्रा मार्ग का निरीक्षण। इस बार अमरनाथ यात्रा में लंगरों के लिए भी पहली सूची जारी हुई। देश भर के 27 संस्था और संगठनों को मिली अनुमति। 3 जुलाई से ही अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और प्रशासन तैयारियां शुरू कर चुका है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर डेवलप होंगे अब उत्तर प्रदेश के कैंसर, ट्रामा, ICU और OT सेंटर। टीम आज अपर मुख्य सचिव को पेश करेगी प्रेजेंटेशन भी। वहीं अब यूपी के बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में भी अखबार पढ़ना अनिवार्य होगा। अव्वल बच्चों को मिलेगा खिताब। यूपी सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है। और उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों की कमी पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि 112 IAS अफसरों की कमी है। प्रदेश में सिर्फ 571 IAS अधिकारी ही कार्यरत हैं। और खबर है, यूपी में अब राही पर्यटक आवास होंगे 25% तक सस्ते हैं। म्यूजियम में 2 महीने फ्री एंट्री मिलेगी। यूपी के पर्यटन मंत्री की तरफ से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए निर्देश जारी किया। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, राजस्थान में जो हाल ही में कोटा में 4 प्रसूताओं की जो मौत का मामला सामने आया, तो इस घटना के 9 दिन बाद अब कोटा पहुंचे चिकित्सा मंत्री। उन्होंने कहा कि अभी रिपोर्ट आने का इंतजार है। और वहीं राजस्थान में एडमिट कार्ड से अब अभ्यर्थी नहीं कर सकेंगे बसों में फ्री यात्रा। 72 घंटे पहले रोडवेज पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। और खबर है, रेल मंत्री और मुख्यमंत्री ने भी राजस्थान के अलवर राज्य का दौरा स्थगित कर दिया, वरना आज 15 मई को 1000 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण होना था। अब वर्चुअली जुटेंगे, लोकार्पण तो होगा। और राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले भाजपा ने भी बड़ा दांव खेला। कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी, 14,000 पंचायतों तक पहुंचने का टारगेट है। वहीं दूध की महंगाई पर एक और बड़ी खबर आ रही, मध्य प्रदेश में सांची दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ। नए रेट आज से ही लागू हो चुके हैं। और मध्य प्रदेश की ये घटना देखिए दोस्तों, मंडप की रस्म के दिन दुल्हन की मौत हो गई। खरगोन में मिलावटी हल्दी लगाने से चेहरा सूज गया। बारात वाले दिन तो दुल्हन की अर्थी उठी है। ऐसी मिलावटी चीजें कभी यूज ना लें। और सराफा बाजार के कारोबारियों की ये रिपोर्ट देखिए दोस्तों, ग्राहक की 40% तक घट गई है। पीएम मोदी के सोना न खरीदने की अपील के बाद ये MP उज्जैन में तस्वीरें आप देख सकते हैं। सराफा कारोबार बाजार में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। वहीं रेल यात्रियों के लिए अपडेट आ रहा, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 65 एक्सप्रेस और 12 पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल हुई। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार समेत 10 राज्यों के यात्री परेशान होंगे इससे। और खबर है, हरियाणा चंडीगढ़ में SIR अभियान की तारीख घोषित हुई। 1 जुलाई से होगा विशेष गहन पुनरीक्षण। उत्तराखंड में भी 8 जून से SIR अभियान शुरू होगा। 15 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। घर घर जाएंगे BLO। वहीं खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी विदेश मंत्री से मुलाकात की। आपसी सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर अहम बातचीत भी हुई। उत्तर प्रदेश में 26 मई और 19 जुलाई से समाप्त हो रहा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल, तो लखनऊ में चुनाव होने तक दायित्व देने की मांग की गई। वैसे लखनऊ विश्वविद्यालय में भी अब 5 डेज वर्किंग सिस्टम लागू हो चुका है पेट्रोल बचाने के लिए। और यूपी मथुरा ऐप से मिलेगी नगर निगम की सुविधाएं, श्रद्धालु भी कर सकेंगे मंदिरों की जानकारी। वहीं बिहार में इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर महिलाओं को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। सम्राट सरकार ने बड़ा फैसला लिया। इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटी लेने पर भी 12,000 की मदद मिलेगी। बिहार की माताओं बहनों के लिए बहुत ही अच्छी प्रोत्साहन राशि योजना शुरू की गई है। वहीं खबर है, हरियाणा में भी जुलाई में शुरू होगा SIR का 3rd फेज। वोटर लिस्ट सितंबर में पब्लिश होगी। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 31 मई को GD कांस्टेबल भर्ती परीक्षाओं की डेट जारी हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश में फ्री सिविल सर्विस की तैयारी के लिए 18 मई से शुरू होगा आवेदन। समाज कल्याण विभाग की तरफ से ये शेड्यूल भी जारी किया गया। वहीं PM पोषण में कुक और हेल्पर की नियुक्ति के लिए संशोधित निर्देश जारी हुए। हिमाचल में साक्षात्कार इंटरव्यू में ऐसे मिलेंगे अंक। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने नया फैसला लिया। भर्ती प्रक्रिया से ऑप्टिंग आउट और सहमति का विकल्प खत्म कर दिया है। और बिहार में भी सिपाही भर्ती बोर्ड ने नई वेबसाइट शुरू की। अब ये नया URL होगा, इस पर आपको मिलेगी सारी ताजा जानकारी। हरियाणा के 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है। भिवानी की दीपिका टॉपर बनी, 4 स्टूडेंट सेकंड आए। और हरियाणा में भी ग्रुप D भर्ती का नया नियम लागू हुआ। अब CET स्कोर के आधार पर होगा 100% चयन। 2 पार्ट में सिलेबस होगा। पुराने अभ्यर्थियों को भी लाभ मिलेगा। हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से ये निर्देश भी जारी किया गया, देख सकते हैं आप। ओके, और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों की इनकम बढ़ेगी। सिंह राशि वालों को लेन देन में और धनु राशि वालों को प्रॉपर्टी में भी फायदा हो सकता है आज। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि PM नरेंद्र मोदी आज से कितने देशों की विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देकर आप भी DLS न्यूज के क्विज विनर सेक्शन में फीचर हो सकते हैं। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।